खुदावंद यीशु मसीह की दुआ यहां पर रिकॉर्डेड है और कलाम में जो रिकॉर्ड की गई दुआ है ये सबसे जो लंबी दुआ है पैदाइश से मुकाशफा तक खुदावंद यीशु मसीह की दुआ है जिसको रिकॉर्ड किया गया है, जिसको तहरीर किया गया है। और ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी जामे दुआ है कि ये खुदा की निजात के मंसूबे का अहाता करती है। ये बनी नौ इंसान की हालत और उसकी तारीख और उसकी जरूरत का अहाता करती है। ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब, उसके खून का अहाता करती है। खुदा की मोहब्बत जो इंसान के साथ है, ये दुआ उसका अहाता करती है। ये दुआ जो है ये कलीसिया की हालत हर दौर में और खास तौर पर आखिरी दौर में उसका अहाता भी करती है। और अगर आप ये कहें कि ये दुआ जो है ये समंदर को कूजे में बंद कर दिया है तो ये बात गलत नहीं है। ये हमें सिखाती है ये दुआ, ये आयत कि खुदा ने तमाम दुनिया का इख्तियार मसीह को दिया है। सारी चीजें, सारी कायनात, सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के मातहत कर दिए गए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह 17वें बाब में और उसकी 5वीं आयत में कहता है, तू उस जलाल से जो मैंने दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। और उससे पहले वो कहता है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। सो चौथी आयत बयान करती है कि यीशु मसीह ने वो काम, वो मिशन जो जिस पर वो आया था, उस मिशन को, उस काम को उसने पूरा किया है। ये दुआ और ये आयत ये भी बताती हैं कि हम उस मिशन में जो उसने पूरा किया है, वो काम जो उसने पूरा किया है, हमने उस मिशन को रिसीव करना है। हमारा हिस्सा रिसीव करने के तौर पर है और बाकी सारा काम जो है वो खुदा ने और खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। हमारी सिक्योरिटी हमारे किसी एक्ट में नहीं है। हमेशा की जिंदगी जो हमें मिली है, हमेशा की जिंदगी में हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हमेशा की जिंदगी में सारा काम खुदा ने किया है। अगर आप ये कहें कि पादरी साहब मैंने हाथ खड़ा किया था और मैंने तौबा की थी, अगर आप ये कहें कि मैंने बपतिस्मा लिया था, अगर आप ये कहें कि मैंने यीशु मसीह को फलां दिन अपनी जिंदगी दे दी थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ये आपकी सिक्योरिटी नहीं है। हमारी सिक्योरिटी ये है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि खुदा ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए काम किया है और हम उसमें उसके काम की वजह से हम उसमें सिक्योर हैं। अगर आप गौर से देखें तो सिक्योरिटी हम में नहीं है, सिक्योरिटी हमारे खुदा में है। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत के आखिर तक ये फरमाया गया है, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। कौन बख्शता है? हम ले सकते हैं, हमने हासिल कर लिया? नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है। वो कहता है, मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। सुने, सिक्योरिटी किसमें है? उसके हाथ में है। जिंदगी किसने बख्शी है? उसने बख्शी है। सिक्योरिटी कहां पे है? उसके हाथ में है। और मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। ये सिक्योरिटी जो निजात की है, जो हमेशा की जिंदगी की है, ये हमेशा की जिंदगी पहली बात उसने दी है। दूसरी बात, ये उसके हाथ में हमारी जिंदगियां हैं और
कोई माई का लाल हमें, जो हमारी हमेशा की जिंदगी है, उसके हाथ से छीन नहीं सकता। और फिर वो ये कहता है कि उसकी सिक्योरिटी ये है, उसका तहफ़्फ़ुज़ ये है, मेरा और आपका तहफ़्फ़ुज़ ये है कि कोई हमें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। उसने सारा काम किया है, उसने अकम्प्लिश किया है, उसने तमाम किया है, और हमारा किरदार सिर्फ उसे हाँ कहना है। हम उसे सिर्फ यस कहते हैं, और जब हम उसे यस कहते हैं तो मैं और आप उस जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हमेशा की जिंदगी इस पूरे हवाले का निचोड़ है। इस पूरे हवाले का मजमून जो है वो हमेशा की जिंदगी है। अब इस बात पर गौर करें, हमेशा की जिंदगी इसलिए है कि सारी दुनिया, पूरी कायनात हमेशा की मौत में है। ठीक है, पूरी दुनिया मौत की हालत में है, मरे हुए हैं, मुर्दा हैं। बनीनो इंसान मौत की हालत में से जिंदगी की हालत में दाखिल होते हैं। गुनाह ने हमें मुर्दा किया है, हमारा दिल पत्थर का है, हमारा दिमाग मुर्दा है, हमारी सोच और हमारी लॉजिक टूट फूट का शिकार है, और पूरी दुनिया मौत की हालत में है। कलाम मुकद्दस इसे बहुत ही वजाहत से बयान करता और हमारे लिए खोलता है। पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत में और उसके 8वें बाब में और उसकी 11वीं आयत में ये फरमाते हैं, अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। और फिर इफ्सियों के नाम खत में ये बहुत बड़ा मजमून है, और पौलुस रसूल इफसस की कलीसिया को उसके 2 बाब में और उसकी 1 और 3 और 5वीं आयत में ये फरमाता है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। है ना, हम क्या थे? ये बहुत बड़ा मजमून है। पौलुस रसूल ये फरमाता है कि हम लोग गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे। और फिर आगे लिखा है, जिनमें तुम बेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फरजंदों में तासीर करती है। और फिर वो ये कहते हैं, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गजब के फरजंद थे, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, हम मुर्दा थे, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। सो सारी दुनिया मुर्दा है। ठीक है, मुर्दा है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज शाम पहली बात जो हम सीख रहे हैं वो ये है, हमेशा की जिंदगी जो यीशु मसीह हमें देने के लिए आया है, जो उसने हमें बख्शी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी दुनिया गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा है।
और जैसे जैसे कोई शख्स मौत की हालत में नहीं जाना चाहता और वो जिंदगी को प्यार करता है, वैसे ही उतना ही डेस्परेटली हमें यीशु मसीह की जरूरत है कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से जिंदगी में शामिल और दाखिल हो जाएं। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत को ध्यान से खुदावंद के कलाम में से देखें। यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। वो वक्त आता है, उसने कहा, दोबारा से पढ़ें, मैं तुमसे सच कहता हूं, जोर दिया है उसने, और वो चाहता है कि हम यकीन कर लें, हम तसल्ली कर लें इस बात की। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और वो जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। सारी दुनिया मुर्दा है और जिंदगी की जरूरत में है, और वो जिंदगी यीशु मसीह में है, वो जिंदगी उसकी आवाज में है, वो जिंदगी उसके कलाम में है। और मैं और आप, हमारा सिर्फ एक ही काम है, हमने सुनना है। सो हमने पहली बात जो सीखी है वो ये है कि तमाम दुनिया मुर्दा हालत में है, तमाम दुनिया मौत की हालत में है, और कुछ ऐसे मुर्दे हैं जो जिंदा हो गए हैं और बाकी दुनिया जो है वो मौत की हालत में है। जो दुनिया यीशु मसीह से नावाकिफ है, यीशु मसीह को नहीं जानती, वो दुनिया मौत की हालत में है। इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर मौत उन पर मुसल्लत है, मौत उन पर हुक्मरानी कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में, जिस्मानी जिंदगी में, उसने एक मॉडल हमें दिया, और पहली बात कि वो लाजर की कब्र के बाहर जाकर खड़ा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने पुकारा और ये कहा, लाजर निकला, लाजर निकला। और जब उसने आवाज दी जो ये कहता है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे, वो जिएंगे, तो उससे मुराद ये है खुदावंद यीशु मसीह जैसे लाजर की कब्र के बाहर था और उसने आवाज दी, उसने पुकारा और ये कहा, ऐ लाजर निकला। और लाजर के पास वक्त नहीं है कि वो अपने कफन को खोले। अब मुझे एक बात बतानी है, आपने, आप मौत की हालत में थे, वो आपके पास आया है, उसने आपको कहा तलीता कुमी, है ना? आप मौत की हालत में थे, वो आपके पास आया है और उसने आपको छुआ है। और ये कहते हैं कि अगर कोई बेशक काहिन भी हो, काहिन मुर्दे को छूने से नापाक हो जाता है। 3 दिन तक वो काहिन नापाक रहता था जो मुर्दे को छू लेता था। मौत ने उस पर असर डालना है। लेकिन यहां पे यीशु मसीह की सूरत में एक ऐसा सरदार काहिन है जो छूने से नापाक नहीं होता, मौत उसे नापाक नहीं करती, बल्कि जब वो जनाजों को जाके छू लेता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मौत की हालत तब्दील हो जाती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सुने ध्यान से। वो आपका हाथ पकड़ के आपको कहे तलीता कुमी, या वो आपको छुए, या वो कब्र के बाहर खड़ा होकर यही कहे वकास बाहर निकला, और आप उसके हुक्म को रोक नहीं सकते, आप टाल नहीं सकते, आप बातल नहीं कर सकते। जब वो हाथ पकड़ता है, आप मौत की हालत में से निकलकर जिंदगी की हालत में शामिल और दाखिल हो जाते हैं।
आमीन। ये कॉन्सेप्ट है जो जिंदगी का कॉन्सेप्ट बाइबल मुकद्दस में दिया गया है। हम मौत की हालत में, सारी दुनिया कब्रिस्तान है, गुनाहों के सबब से मुर्दा है, और खुदा के बेटे ने हमें जिंदा किया है, हमें मुर्दों में से जिलाया है। आमीन। दूसरी बात, अब मैंने ये कहा है कि जो ये हमेशा की जिंदगी है ये सारी दुनिया के लिए है, क्योंकि सारी दुनिया मौत की हालत में है और डेस्परेटली, शिद्दत से इस दुनिया को खुदा के बेटे की जरूरत है जो इन्हें मौत की हालत में से निकाले और इन्हें जिंदगी में शामिल और दाखिल कर दे। दुनिया मौत की हालत में है। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, दूसरा पॉइंट मैं इस पर बोलना चाहता हूं। हमेशा की जिंदगी अबदी है, हमेशा के लिए है, इसका ड्यूरेशन है ना, खत्म नहीं होता। ये इसीलिए इसे इटर्नल कहा जाता है, हमेशा की जिंदगी कहा जाता है, इटर्नल लाइफ कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा जारी रहने वाली जिंदगी है, ये खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है, हमेशा की जिंदगी सबके पास है। उसकी वजह, उसका सबब बाइबल में से मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका सबब ये है, हमेशा की जिंदगी सबके पास है। उसका सबब जो है वो ये है कि पैदाइश दूसरे बाब में खुदा ने मिट्टी से आदम को बनाया, ठीक है, मिट्टी से उसे बनाया। बाइबल ये बताती है उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो आदम जीती जान हुआ। उसके नथनों में जो दम फूंका है, जिसने आदम को जीती जान किया है, उससे मुराद असल में ये है कि वो जिंदगी जो खुदा में थी, वो जिंदगी उसने आदम के नथनों में फूंकी है। अब ये जो जिंदगी है जो नथनों में दम फूंकने के वसीले से है, ये हिंदुओं में भी है, ये मसीहों में भी है, ये मुसलमानों में भी है, ये सिखों में भी है, ये जैन में भी है, ये सारे है ना पारसियों में भी है, ये सब लोगों में जिंदगी है, सबके पास रूह है। और ये जो रूह है, चूंकि ये खुदा का नफ्स है, चूंकि ये खुदा की सांस है, चूंकि ये खुदा ने दी है, क्योंकि ये खुदा ने फूंकी है, इस सबब से खुदा अबदी है, खुदा हमेशा तक रहेगा। इसी तरह से सारी दुनिया के लोग भी हमेशा तक रहेंगे। सुने, हमेशा रहेंगे, किस हालत में रहेंगे ये फर्क है असल। ये जो आप कहते हैं ना मजमून जो आपने रखा है हमेशा की जिंदगी, ये हमेशा की जिंदगी सारी दुनिया के पास है, सारी दुनिया ने रहना है, लेकिन हमेशा के लिए किस हालत में रहना है इस बात पर डिपेंड करता है। कौन सी कंडीशन में रहेंगे ये बात जो है ये डिपेंड करती है। यीशु मसीह जो आया है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो मुर्दों को जिंदा किया है, उसने उन्हें मौत की हालत में से निकाल के, हमेशा की मौत की हालत में से निकाल के हमेशा की जिंदगी की हालत में शामिल और दाखिल कर दिया है। सुनो ध्यान से, बाइबल में मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 42वीं आयत इस बात का बयान करती है, बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिद चमकेंगे, जिसके कान हों वो सुन ले। ये जो हमेशा की जिंदगी है, ये खुदा से दूर है या खुदा के करीब है। रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में
सूरज की मानित चमकेंगे, स्टार की मानित चमकेंगे, है ना। मैं और आप, हम रास्तबाज हैं तो खुदा ने हमें स्टार बना दिया है, वहां रोना। लेकिन दूसरी तरफ जो हमेशा की जिंदगी होगी, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जो आपका फैसला है, जो आपका फैसला है, सुने ध्यान से, जो आपका फैसला है वो आपके एक्सपीरियंस को इनहांस कर देगा, है ना। जो आपका फैसला है दुनिया में, अगर आप खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे, और बाइबल कहती है जो सुनेंगे वो जी उठेंगे, समझ आ रही है। अगर आप खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे, है ना, आपका फैसला आपके तजर्बे को इनहांस कर देगा, उसे भरपूर कर देगा, उसे उठा देगा, और पूरे तौर पर आप इनहांस एक्सपीरियंस के साथ खुदा में चले जाएंगे। अगर आपने खुदा के बेटे की आवाज ना सुनी, तो जो मौत की हालत में आप रह रहे हैं, वो मौत की हालत इनहांस हो जाएगी, है ना। थोड़ा मायूसी, नाउमीदी, रोना, कचीचियां, दांत पीसना, है ना, झुंझलाहट, हर तरह की बदगुमानी, है ना, ये सारी चीजें जो आज आपकी जिंदगी में हैं, ये हमेशा की दूरी में जो खुदा से है, ये सब कुछ खुलकर आपके सामने आ जाएगा। खुदा के बेटे को कबूल करने के वसीले से जो जिंदगी का तजुर्बा है वो इनहांस होकर, है ना, पूरे तौर पर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये 3-4 मिनट 5 मिनट के ट्रेलर नजर आ रहे हैं, आपको झलकियां नजर आ रही हैं हमेशा की जिंदगी की। लेकिन जब आप यीशु मसीह को आपने यस कह दिया, उसने आपको कबूल कर लिया, उसने कहा लाजर निकला, और आप उसकी आवाज सुन के मुर्दों की हालत में से जिंदगी में शामिल और दाखिल हो गए हैं, आपका तजुर्बा जो है वो इनहांस हो जाएगा, और आप हमेशा की जिंदगी में शामिल और दाखिल हो जाएंगे, और आप सूरज की मानिद, आप आफताब की मानिद, आप स्टार की मानिद आसमान की बादशाही में चमकेंगे। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी इनहांस तजर्बे के साथ। समझे इस बात, जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है। जहन्नम वो जगह है जहां आप खुदा से दूर हो, यही बात जहन्नम है। खुदा से दूरी ही जहन्नम है। खुदा के करीब हो, यही जन्नत, जहां पे खुदा की हुजूरी है ना। खुदा अपना खेमा आदमियों पर तानेगा, खुदा अपना खेमा आदमियों पर तानेगा, ये जन्नत है, ये जन्नत है। और इसका आगाज जमीन से हुआ है, दुनिया से इसका आगाज हुआ है, और यह तजर्बा फुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर खुलकर आपके सामने आ जाएगा जब आप यीशु के पास चले जाएंगे या यीशु आपके पास आ जाएगा। बात तो एक ही है ना। हमेशा की जिंदगी खुदा से दूर जहन्नम की हालत है, और ये जहन्नम इसी दुनिया में है। और जो हमेशा की जिंदगी खुदा के फिरदौस में है, उसका तजर्बा हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, जमीन से ही, दुनिया से ही शुरू करते हैं। और ये जो हमेशा की जिंदगी है, इसके लिए यीशु ने खून बहा दिया है। हमेशा की जिंदगी रोने और दांत पीसने की हालत में, आग और गंधक की झील में खुदा से दूर, या हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह की कुर्बत में। ज़बूर नंबर 23 के मुताबिक खुदा के घर में रास्तबाजी की हालत में, आफताब की मानित चमकने की हालत में, जहां पे हम स्टार बन जाएं, है ना, और यीशु मसीह हमें एलिवेट कर दे, हमें जलाल दे दे, हमें मुकम्मल तौर पर, है ना, दूसरों की बरकत, बहाली और जिंदगी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। हमेशा की जिंदगी कि कौन सी हालत में आप जाना चाहते हैं, इस बात पर फैसला है। और जो आपका फैसला होगा उसके मुताबिक ही आपकी हालत होगी। आगे चले,
ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये है इटर्नल लाइफ, एंडलेस लाइफ है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एंडलेस लाइफ है, ये कभी ना खत्म होने वाली जो लाइफ है, ये क्वांटिटी नहीं है जिंदगी की, ये क्वालिटी है। मिकदार नहीं है, क्वालिटी है, जिंदगी की क्वालिटी है ना। ये जो इटर्नल लाइफ है, इसकी खूबसूरती ये नहीं है कि ये बहुत लंबी हमेशा की जिंदगी है। ये इटर्नल लाइफ की खूबसूरती ये है कि ये अबंडेंट लाइफ है, ये कसरत की जिंदगी है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में और उसकी 10वीं आयत में ये फरमाया, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से। अबंडेंट लाइफ, ये क्वालिटी वाली लाइफ है। ये क्वांटिटी वाली लाइफ तो है ही, लेकिन उससे बढ़ के ये क्वालिटी वाली लाइफ है। और इसकी क्वालिटी ये है कि ये कसरत की जिंदगी है। ये क्वालिटी वाली लाइफ है। और ये क्वालिटी वाली जो लाइफ है, जो जिंदगी है, यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब में वाज़ेह तौर पर ये जो क्वालिटी वाली लाइफ है, ये इसके बारे में तहरीर किया गया है, लिखा गया है इसके बारे में। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह को और खुदा बाप को उसके बारे में नहीं, उसको जाने। उसके बारे में नहीं, उसको जानना हमेशा की जिंदगी है। इसे खत्म करना चाहता हूं आखिरी चांद एक बातें करके। जो जानना है, जानना के लिए जो लफ्ज यूनानी जुबान में इस्तेमाल किया गया है, मुस्तअमल है, वो है गिनोस्को, जानना, उसे जाने। लेकिन जो जानना के बारे में यूनानी जुबान में, इब्रानी जुबान में जो लफ्ज है, वो बहुत ही गहरा लफ्ज है, बहुत ही गहरा लफ्ज है, बहुत ही गहरा लफ्ज। जानना कि वो जाने तुझ खुदा वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, उसे जाने। उसको जानना, उसको जानना हमेशा की जिंदगी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शैतान ने आपके कानों को किस आवाज से भरा हुआ है? कौन सी आवाज है जो आपके कानों में गूंज रही है कि आप खुदा के बेटे की आवाज सुनने से कासिर हैं? क्योंकि शैतान को पता है कि जो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो मुर्दे जी उठेंगे। इसलिए वो आपको मुर्दा हालत में रखना चाहता है, कहीं आपके कानों में जिंदगी के कलाम की आवाज ना पड़ जाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को जानते हैं? इस तरह जानते हैं जिस तरह कलाम बताता है? और जो लोग खुदा के बेटे को जानते हैं, वो इस नॉलेज को, इस जानने को अपनी अमली जिंदगियों में ले आते हैं। अपनी अमली जिंदगियां उस जानने के वसीले से जीते हैं और खुदा के नाम को जलाल और इज्जत देते चले जाते हैं।